जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा दोस्तों ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा आपको दोस्तों, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो नंबर 1 पर आपको टिप फॉलो करना है प्लेस फॉर्म। प्लेस फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और प्लेयर्स का फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। अब देखिएगा दोस्तों, आपको किसी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो लास्ट 5 मैच उसके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। उससे आगे की देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट 5 ही मैच आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, एग्जांपल बता देता हूँ आप सभी को प्लेयर्स फॉर्म का। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देख लीजिएगा। ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, जबकि वो बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, और IPL 2023 उठाकर देख लीजिएगा, जब उन्होंने वापसी की थी तो ज़्यादातर मैचेस में बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था IPL 2023 में। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, जैसे ही फॉर्म आया तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर्स परफॉर्मेंस करने लगा, और जैसे ही फॉर्म चला गया था तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गया था। 2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत ही शानदार गया था। IPL 2023 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। ठीक है, तो प्लेयर्स तो दोस्तों वही है, जैसे फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ। उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो याद रखिएगा, विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 5750 प्राइस पोल 10,000 है। विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, 5199 प्राइस पोल 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है, और विजन 11 550 रुपये आपसे कम लेती है। सीधे आपको ये प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले ही। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की टिप की। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो दोस्तों वो बॉल फर्स्ट करता है, मतलब बैटिंग करना पसंद नहीं करता है, बॉल फर्स्ट कर लेता है। अच्छा ठीक है, और जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर दोनों का 50 चांस होता है, 50-50 चांस होता है कि बैटिंग फर्स्ट भी कर सकता है कैप्टन और बॉलिंग फर्स्ट भी कर सकता है। ठीक है, याद रखिए, वो पिच के अकॉर्डिंग करता है। अब यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा पिच पर, वो हाई स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बैटिंग फ्रेंडली पिच की बात करता हूँ स्कोर बोर्ड की, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ज़्यादातर आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों T20 में 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हम बैलेंस पिच की बात करते हैं। तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि ये दोस्तों आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं। एक बॉलिंग से देते हैं विकेट लेकर, ठीक है, और आपको एक बैटिंग करके देते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ फैंटेसी पॉइंट वहाँ से दे देते हैं। ठीक है, तो ऑलराउंडर्स 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, जो बैटिंग ऑर्डर होता है आपके ऑलराउंडर्स का, वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है, IPL हो या इंटरनेशनल मैचेस हो। और जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पे 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं पावर प्ले में। ठीक है, और टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप हो जाता है, उसके बाद आपकी इनकी बैटिंग जल्दी आएगी, तो ये आपको बैटिंग अच्छी खासी कर देंगे, उसके बाद आपको विकेट लेकर देंगे, इसलिए ज़्यादातर ये परफॉर्मेंस करते हैं। अगर हम दोस्तों बात करते हैं बैलेंस पिचेस पर, जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 130 से 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा 160 165 ज़्यादातर देखा जाता है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बॉलिंग पिच की बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो,
और एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर विकेट कम से कम गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैट्समैन बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है, आपको खुद से विकेट लेना होता है। ठीक है, वही कहा चौका मारेगा उसका सिंगल डबल लेगा, जबकि पावर प्ले और डेथ में ऐसा नहीं होता। पावर प्ले में बल्ला चलाता है बैट्समैन, क्योंकि फील्ड जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं उनका यूज़ करना होता है उसको। ठीक है, और उसके बाद डेथ ओवर्स में तो हर बॉल पर घुमाना होता है, भले वो साइड बल्लेबाज है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, जो बॉलिंग पिचेस पर आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में। ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है बैटिंग फ्रेंडली बॉलिंग पिचेस पर T20 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की टिप की। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए एक एक प्लेयर का, क्योंकि आप जिस भी प्लेयर को रख रहे हो आप सोच रहे हो 2 नंबर पर आएगा, अगर वो 3 पर आएगा तो आप सोचोगे कि ये जल्दी आउट होगा तब जाकर मेरा बैट्समैन आएगा। ठीक है, और आएगा भी या नहीं आएगा ये भी पता नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको बैटिंग ऑर्डर एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, आपको उस टीम का तो बैटिंग ऑर्डर पता होगा जिस टीम के आप मैचेस देखते हो, और जिस टीम का आप मैचेस नहीं देखते हो उसका आपको नहीं पता होता। याद रखिएगा दोस्तों, ये तो आप चलो मैं मान लेता हूँ आप लाइनअप से ये पता भी कर लोगे कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर आप ये बिल्कुल पता नहीं कर सकते कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिएगा दोस्तों, मैं कैसे आपको बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये कैसे समझाऊंगा आपको, वो समझा देता हूँ। विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ये आपको चारों सेक्शन सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलते हैं। रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर विराट, और उसके बाद हार्दिक पांड्या के सामने आप 5 नंबर देख पा रहोगे। तो ऐसे नंबर से आपको दोस्तों बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। बॉलिंग कहाँ पर करेंगे हार्दिक पांड्या, अगर ऑलराउंडर है ठीक है तो 1 या 2 ओवर तो पक्का डालेंगे, 4 ओवर भी डाल सकते हैं, मैच के ऊपर डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर 2 ओवर डालने वाले तो फिर वो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। ओ का मतलब ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो। एम का मतलब दोस्तों मिडिल ओवर्स है, और डी का मतलब है डेथ ओवर्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 ओवर डालेंगे तो 1 ओपनिंग में डालेंगे, 1 मिडिल ओवर्स में डालेंगे। अगर यहाँ पर 4 ओवर डालने वाले, 5th ऑप्शन है बॉलिंग का हार्दिक पांड्या, तो फिर याद रखिएगा फिर वो 2 ओपनिंग में ओवर डाल देंगे। ठीक है, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, फिर मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं। डेथ में वो डालते हैं तो कभी कभार 1 आध ओवर डालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम बॉलर का। तो यहाँ पर आप भुवनेश्वर कुमार के सामने देख पा रहोगे दोस्तों O/D। अभी तो भुवनेश्वर कुमार इंडिया की ओर से नहीं खेलते हैं, जब खेलती थी तब भी ऐसे बॉलिंग करती थी। अभी SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे बॉलिंग करते हैं। O/D लिखा है। ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, और कभी कभार करते हैं तो कब करते हैं, जब कोई बल्लेबाज हर्ट हो जाता है, आउट नहीं हो रहा होता है, तो फिर उनको 1 आध विकेट लेने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कोई भी बॉलर अगर दोस्तों वहाँ पर नहीं करता, कभी कभार 1 ओवर करता है, तो ये आप कहीं से भी पता नहीं कर सकते हो, याद रखिएगा। पर आपका ये आपको बिल्कुल बताएगा कि इस मैच में कर सकते हैं मिडिल ओवर में या नहीं कर सकते, डेथ ओवर में कितने बॉलिंग करेंगे, कौन कितने ओवर पावर प्ले में करेगा। तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, बैटिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, अब ये बोनस टिप बता रहा हूँ, फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, पर फैंटेसी में ये कोई बताएगा नहीं, याद रख लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, सब में आपको लक की ज़रूरत पड़ती है। फैंटेसी में ये रियलिटी है, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, तो वहाँ पर 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 मेंबर होंगे, एक मैं एक आप, तो या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करते हैं, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा 10 से 20% लक हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगा। अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है, अच्छी टीम बना लेते हो, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते हो, तो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 1 से 2 मेंबर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए लक परसेंटेज 20 हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी नॉलेज चलेगी। अब देखिएगा दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 50-50 चांस होता है। 50% आपका लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है।
अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेते हो, तो फिर यहाँ पर आपका 50% आप अपना बेस्ट दोगे। जिस दिन आपका 50% लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, ऐसा नहीं होता, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती। तो आपने देखा होगा 100 मैच उठाकर देखिएगा, 90 जो मैचेस होंगे उसमें जो टीम फर्स्ट आएगी वो आएगी 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ के बनानी है। थोड़ा अच्छे टीम बनाओगे तो लक भी साथ देगा, तो आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। पर लक भी साथ देना चाहिए, ठीक है, ये रियलिटी है दोस्तों। पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।